अब हम लोग करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम को। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या करने वाले हैं दोस्तों? रासायनिक संयोजन के नियम। लेवासिये ने दोस्तों रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। क्या दिए? दो नियम दिए। एक था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा जो है वो है आपका स्थिर अनुपात का नियम। अब आइए इन दोनों नियमों को हम लोग डिस्कस करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोगों को समझ में आ जा रहा है कि द्रव्यमान जो होगा वो संरक्षित होगा। क्या कह रहा है? द्रव्यमान संरक्षित होगा। अब ये संरक्षित का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो संरक्षित का मतलब होता है दोस्तों नहीं बदलना। यानी अगर एक है तो वो एक ही रहेगा, वो दो नहीं बनेगा। यही बात, यानी द्रव्यमान यही बात कह रहा है कि द्रव्यमान अगर 1 केजी है किसी भी वस्तु का, तो याद रखना वो कभी भी आधा केजी या फिर 1.5 केजी नहीं होगा। ये स्थिर रहता है दोस्तों। ये 1 केजी का 1 केजी ही रहेगा। यही बात कह रहा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो आइए डिफिनेशन से हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, डिफिनेशन कर लेते हैं। तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है। अब कार्बन जब ऑक्सीजन के पास आएगा तो ये क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। अब आप देखिए कार्बन जो है ना दोस्तों, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 ग्राम। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 ग्राम। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो यहाँ कैगो ऑक्सीजन है? 2 गो ऑक्सीजन। तो 2 गो कितना हो गया? 16 दूनी 32 ग्राम। ठीक है, कितना हो गया? 16 दूनी 32 ग्राम। चलिए बहुत बढ़िया। अब बराबर में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड भी 32 ग्राम का ही होगा? तो देखते हैं, अगर 32 ग्राम का हो गया तो समझ लीजिएगा कि ये बात सही है कि इस दुनिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। आइए देखने की कोशिश करते हैं। कार्बन का हमने क्या बोला? कार्बन का 12 ग्राम। चलिए बहुत बढ़िया बात है। फिर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है कैगो? आप देखिए 2 ऑक्सीजन है, तो गुना तो हो गया। तो आप देखेंगे इधर तो 12 और 16 दूनी कितना हो गया? 32। जोड़ दीजिए कितना आ रहा है? आप देख 16 दूनी 32, यहां नहीं जोड़े थे ना, तो ये हो गया आपका 44। तो आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 44 ग्राम आएगा। आप देख लीजिए दोनों तरफ दोनों का द्रव्यमान क्या है? सेम है।
इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही कहा लेवासिये ने। इसलिए तो लेवासिये को क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री का पिता कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो चलिए, एक कंटेनर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 लीटर पानी रख रहे हैं। कितना? 1 लीटर यहां पानी ले लिए। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। क्या आप 1 लीटर पानी बना सकते? नहीं ना। बस हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक रूप से दूसरे रूप में चेंज कर सकते हैं। ये पानी है तो इसको भाप बना सकते हैं, भाप को हम लोग गैस बना सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ये 1 लीटर है, ठीक है, ऐसे भी समझ लीजिए ये 1 लीटर है। अब आपके पास यहां 5 गो कटोरा है, मान के चलिए। अब पांचों में हमने भर दिया। कितना करके भरा हमको अभी पता नहीं है। हमने क्या किया, इसमें देखिए 500 ml था, इसमें जब देखें तो इसमें 200 ml था, इसमें देखें दोस्तों तो 100 ml था, इसमें भी देखें तो 100 ml था, इसमें भी देखें तो 100 ml था। आप टोटल जोड़ दीजिए ना, कितना हो रहा है? 1000 ml हो रहा है, मतलब 1 लीटर हो रहा है। यानी हम उसमें भी डाल के देख रहे हैं, इधर से उधर करके देख रहे हैं, लेकिन मेरे को मिल क्या रहा है? वही मास मिल रहा है। या फिर आप एक काम करिए, आप क्या करते हैं, क्या बोलेंगे, चलिए बेसन ले लेते हैं, हमको पकोड़ा बनाना है। 1 केजी हमने बेसन ले लिया, बहुत बढ़िया बात है। क्या ले लिया? बेसन ले लिया। अब उस बेसन से हम लोगों ने पकोड़ा बनाया। क्या बनाया? पकोड़ा बनाया, ठीक है। अब उसको पुनः सुखा दीजिए, क्योंकि उस टाइम तो उसमें तेल का मात्रा आ जाएगा, फिर पानी का मात्रा आ जाएगा, उस टाइम नहीं, उसको आप सुखा दीजिए। सुखाने के बाद वजन करिए, आपको क्या मिलेगा? वही 1 केजी मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? वही 1 केजी मिलेगा। इसका मतलब द्रव्यमान को हम लोग न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं। तो यदि स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं स्थिर अनुपात के नियम को। ले लीजिए। तो आइए अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक के तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात समान होता है, सदैव समान होता है, सदैव समान होता है। आइए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहां पे ले रहे हैं, मान लीजिए ये कीचड़ का जल है, ठीक है। एक हमने कीचड़ का जल लिया, दूसरा हमने क्या किया, झील का जल ले लिया। झील समझते हो ना, झील का जल लिया या झील का पानी। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला का पानी ले लेते हैं, प्रयोगशाला का जल ले लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। और तीसरा हम लोग एक काम करते हैं, तालाब का जल ले लेते हैं, तालाब का जल ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप जब देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2। इसका भी जब देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, H2। अगर आप इसका देखोगे तो इसका भी फॉर्मूला H2, और इसका भी देखोगे दोस्तों तो फॉर्मूला क्या हो रहा है, H2 हो रहा है। चाहे पानी कहीं का भी हो, फॉर्मूला सबका सेम हो रहा है कि नहीं। अब हम लोग इसके द्रव्यमान के अनुपात को निकाल के देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ठीक है कैगो, 2 गो, बहुत बढ़िया बात है। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 16 होता है, ठीक है।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी 1:8 आ रहा है। दूसरा अगर इसमें देखूं तो इसका भी तो कितना आएगा, 1:8। इसमें देखूं तो 1:8, इसमें देखूं तो 1:8। चाहे जल कहीं का हो, सब जल के फॉर्मूला जो होता है H2O ही होता है, और उसका अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात किसके, तत्वों का क्या होगा, 1:8 होगा दोस्तों। इसी को हम लोग कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। और इस नियम को आज से 18वीं सदी मतलब 1700 के करीब, यानी आज से लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले ये बात कह के चल गया है, और हम लोग आज भी समझ नहीं पा रहे। भाई मेहनत करिए और वैसे वैसे दोस्तों को शेयर भी करिए ताकि पढ़ सके। चलिए भाइयों, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।